नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने आपकी पाठ्य पुस्तक झिलमिल के पाठ 9 सुनो सबकी करो मन की उसके बारे पढ़ा था। इस कक्षा में हम भाग 2 में उसके प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शब्द अर्थ को जानते हैं। अनाज किसे कहते हैं? अन्न। उस्ताद अर्थात गुरु या शिक्षक। लादा अर्थात लादना। व्यापारी, व्यापारी होता है जो खरीदने बेचने का काम करता है। शिष्य, शिष्य का अर्थ है चेला या विद्यार्थी। समस्या अर्थात कठिनाई। हल, हल मतलब निदान। सबसे पहला प्रश्न है कि पिता ने धनीराम को मंडी जाते समय क्या समझाया? पिता ने धनीराम को 3 चीज़ें समझाई। व्यापार में 2 पैसे का लाभ भी बहुत होता है, इसलिए भाव ताव करके अनाज खरीदना। समझदार आदमी की सलाह सुनना। दिन डूबने से पहले घर आ जाना। लाल भुजक्कड़ ने धनीराम को क्या सलाह दी? लाल भुजक्कड़ ने धनीराम को सलाह दी कि गेहूं के वजन के बराबर दूसरे बोरे में पत्थर भरकर दोनों तरफ लटका लो और तुम भी घोड़े की पीठ पर बैठ जाओ। प्रश्न है, धनीराम पैदल क्यों चलने लगा? उत्तर है, घोड़े की पीठ पर बोरा लदा होने के कारण बैठने की जगह नहीं बची थी, इसलिए धनीराम पैदल चलने लगा। धनीराम भुजक्कड़ के शिष्यों से लड़ने को क्यों तैयार हो गया? हाँ, जब भुजक्कड़ के शिष्यों ने धनीराम को मूर्ख कहा और वे उसे देखकर हंसने लगे, तो धनीराम को गुस्सा आ गया और वह उनसे लड़ने को तैयार हो गया। अंत में धनीराम किस नतीजे पर पहुंचा? अंत में धनीराम इस नतीजे पर पहुंचा कि अब से वह सुनेगा सभी की, पर करेगा अपनी समझ व अपने मन से। आपकी बात। धनीराम ने अनाज खरीदने के बाद बाजार की सैर की। आप भी कभी अपने नज़दीक के बाजार में गए होंगे, तो बताएं किस दिन गए? जैसे कि सोमवार को गए। किसके साथ गए? दादाजी के साथ गए। जब बाजार गए तो साथ में क्या क्या लेकर गए? रुपये, पैसे, छतरी, थैला और भी जो कुछ आप लेकर जाते हैं, तो वो आप अपने पाठ्य पुस्तक से देखकर अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा या अपनी समझ से लिखिएगा। क्या क्या देखा? बहुत बड़ी बड़ी दुकानें। आप और भी लिख सकते हैं जो भी आपने देखा हो। क्या क्या पसंद आया? जैसे खिलौने, गुब्बारे, मिठाइयाँ। क्या क्या खरीदा? किताबें, मिठाई, नए कपड़े। और क्या लाना भूल गए? पेंसिल और दवाइयाँ। सुखराम ने अपने बेटे धनीराम को अनाज लेने कहाँ भेजा? मंडी भेजा। यदि आपको भी नीचे दिए गए काम करने को कहा जाए तो आप कहाँ जाएंगे? पत्र डालने। पत्र डालने हम कहाँ जाते हैं? कहाँ जाएंगे? डाकघर। दवाई लाने, तो या तो हम अस्पताल से दवाई लेंगे या दवाई की दुकान से। पैसे जमा करवाने हम कहाँ जाते हैं? बैंक। बिजली का बिल भरने, बिजली दफ्तर। राशन लाने कहाँ जाते हैं? किराने की दुकान। सब्जी खरीदने कहाँ जाते हैं हम? सब्जी मंडी। पढ़ने, स्कूल। खेलने के लिए मैदान में और घूमने के लिए पार्क में। धीरे धीरे दोपहर हो गई। इस वाक्य में दोपहरों का समूह के लिए दोपहर शब्द का प्रयोग किया गया है। बताइए, नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए किस शब्द का प्रयोग होगा? सबसे पहला है 4 राहों का समूह। 4 राहों का समूह अर्थात चौराहा। 10 वर्षों का समूह अर्थात दशक।
4 मासों का समूह चौमासा। 5 वट वृक्षों का समूह पंचवटी। 7 दिनों का समूह सप्ताह। 3 भुजाओं का समूह त्रिभुज। 9 रातों का समूह नवरात्र। फूलपुर गांव में सुखराम नाम का व्यापारी रहता था। इस वाक्य में बीते हुए समय में कार्य के संपन्न होने का पता चल रहा है, अतः यह भूतकाल है। पाठ में आए भूतकाल से संबंधित कोई 5 वाक्य छांटकर लिखते हैं। तो जैसे पहला है, अनाज की मंडी दूर एक गांव में थी। अनाज की कई दुकानें देखी। वह घोड़े की पीठ पर बैठ गया। धनीराम उसका इकलौता बेटा था। ये मुझे लाल पगड़ी वाले बुजुर्ग ने सिखाया था। तो इन सभी वाक्यों में बीते हुए समय में कार्य के संपन्न होने का पता चल रहा है। धीरे धीरे दोपहर हो गई। इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द का या धीरे शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? युग्म शब्द कहते हैं, युग्म कहते हैं। दिए गए युग्म शब्दों से वाक्य बनाकर लिखें। जैसे पहला है कब कब। तुम कब कब खेलते हो? जल्दी जल्दी। चलो राजू, जल्दी जल्दी स्कूल चलें। चलते चलते। बूढ़ा व्यक्ति चलते चलते थक गया। साथ साथ। हम साथ साथ पार्क में घूमने जाते हैं। कभी कभी। मैं भी कभी कभी झूला झूलती हूँ। बैठे बैठे। पेड़ के नीचे बैठे बैठे मुझे नींद आ गई। इन्हें क्या कहते हैं? जहां घोड़े को बांधा जाता है अस्तबल। जो घोड़े पर सवारी करता है उसे क्या कहते हैं? घुड़सवार। अगला प्रश्न है, लाल बुझक्कड़ आगे बढ़ गए। इस वाक्य में बुझक्कड़ शब्द बूझ प्लस अक्कड़ या बूझ जमा अक्कड़ प्रत्यय के जोड़ से बना है। कुछ प्रत्यय जोड़कर आप भी नए शब्द बनाएं। जैसे भूल और अक्कड़, भुलक्कड़। घूम और अक्कड़, घुमक्कड़। समझदार, समझदार। तमीज और दार, तमीज़दार। इसी तरह से जब धार में हम दार प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारा शब्द? धारदार। धन और वान, धनवान। गाड़ी और गाड़ी में जब हम प्रत्यय जोड़ेंगे वान प्रत्यय तो हमारा क्या शब्द बनेगा? गाड़ीवान। इसी तरह से दया और वान, दयावान। तो मुझे आशा है कि आपको यह अध्याय समझ आया होगा। आप अपनी नोटबुक में, अपनी पुस्तिका में, उत्तर पुस्तिका में ये सभी उत्तर नोट करिएगा, लिखिएगा और इन सभी को याद करिएगा। अगली कक्षा में हम मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।